सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरज ऑन व्हील्स। और आज हम लोग आए हैं यहाँ पे इस 390X एडवेंचर का रिव्यू करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट और आपको दिखाता है कि इस गाड़ी में क्या क्या खूबियाँ है। तो मैंने ये बाइक खरीदी थी 1 साल पहले और अभी इसके हो गए हैं 11,000 किलोमीटर कंप्लीट। और 11,000 किलोमीटर में जो कुछ मुझे समझ में आया प्रोज एंड कॉन्स, तो वो हम अभी इस वीडियो में क्लियर कर देंगे आपसे और आगे बढ़ेंगे। सो पहले हम बात करेंगे प्रोज की। सो प्रोज में पहला पॉइंट आता है कि इस बाइक का मेंटेनेंस बहुत कम है, बहुत चीपर है। और दूसरा पॉइंट है कि इस बाइक में पावर टू वेट रेशो सबसे अच्छा है इस सेगमेंट में और इस प्राइस पॉइंट में। सो 43 bhp मोर देन इनफ है इंडियन रोड्स के लिए। सो थर्ड पॉइंट है कि इसमें हम टूरिंग भी कर सकते हैं अच्छे से और ऑफ रोडिंग तो बहुत ही अच्छी कर सकते हैं, वो तो उसके लिए बेस्ट है ये गाड़ी। और चौथा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है 43 bhp के हिसाब से। जो गाड़ी में जो पिकअप है या जो कुछ भी है, जैसे हैंडलिंग बोले, उसमें जो हैंडलिंग है वो बहुत इजी है ये गाड़ी की। आप इसको ऑफ रोड तो ठीक है, ऑन रोड भी ठीक है, और आप इसको सिटी में भी चला सकते हैं और इसका हीटिंग का भी कोई इशू नहीं है जो बड़े बाइक्स में होता है। और ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इस बाइक में मुझे एक ही कॉन लगता है सिर्फ, और वो है इस बाइक का लो एंड टॉर्क। लो एंड टॉर्क थोड़ा कम है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक बार इस बाइक को 100-200 किलोमीटर अगर चला लेंगे तो आपको ये यूज्ड टू हो जाती है। क्योंकि मुझे अभी 1 साल हो रहा है और मैं इस बाइक से इतना यूज्ड टू हो गया हूँ कि मुझे इसमें टॉर्क का कोई इशू नहीं लगता है, क्योंकि मैं खुद इसमें यानी अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाया हूँ इस बाइक को, और ये मुझे बेस्ट लगती है भैया। सो अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के एक्सेसरीज की, और वो हमने आफ्टर मार्केट लगाई हुई है और वो मुझे बेस्ट लगी, और वो लगाना कंपलसरी है इस गाड़ी में क्योंकि ये एडवेंचर बाइक है। सो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइट प्रोटेक्टर। ये हेडलाइट बहुत महंगा आता है, इसीलिए ये प्रोटेक्टर लगाना बहुत जरूरी है। ये हमें यहाँ नहीं मिला, ये मुंबई से लाया हुआ है। सो और सेकंड एक्सेसरीज है आपका इसका जो लाइट है, इसका फोकस मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बहुत कम आता है। तो इसी वजह से हमने ये मैड डॉग्स के अल्फा फिट किए हुए यहाँ पे, वो है झाना के क्रैश गार्ड के ऊपर। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज है झाना के क्रैश गार्ड की। तो ये अगर लगा लिया तो आपको ये फेयरिंग और बाकी कुछ टूटने का डर नहीं रहता है, तो आप बिंदास चला सकते हैं। और मैं आगे आना चाहूँगा, और ये ऊपर आपको मोबाइल होल्डर दिखेगा। आप ये मैंने लगाया बोबो का, आपको नेविगेशन के वक्त इसका बहुत यूज होता है। सो और मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि ये कार्बन रेसिंग का हमने हैंडल पे जो लगा हुआ है, ये हाइट के लिए है। मेरी हाइट 6 फीट 3 इंच है, सो इसी वजह से मुझे ये लगाना बहुत ज़रूरी है। और सैडलिंग के वक्त इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सो ये रिकमेंड करूँगा मैं। सो हम अगली एक्सेसरीज की तरफ आएंगे, और ये है हमारा प्रोस्पेक का हाईवे फुट पैक। इसे लगाने का सबसे बड़ा कारण है कि हम हाईवे पे जाते हैं, लंबा स्ट्रेच है, कुछ नहीं है, आराम से बैठना है सोफे जैसा। सो यहाँ पे अपन पैर रख के रिलैक्स होके चला सकते हैं विथ क्रूज कंट्रोल। यहाँ पे मेरे पास क्रूज कंट्रोल नहीं है, आप वो भी लगा सकते हैं इसमें। सो हम लोग आएंगे अभी सीट के पास। ये सीट मैंने अभी ऑलरेडी जेल सीट की हुई है। ये जेल सीट की वजह से लॉन्ग टूर में बहुत यूज़फुल है ये सीट। और ये मैंने पुणे में नहीं, ये मुंबई से बना के लाई थी। और इसके ऊपर मैंने ये कवर लगाया हुआ है जो लोकल यहीं पे, ये स्क्रैच प्रूफ है। यहाँ पे अगर आप बिल्ली बैठे या कुत्ता बैठे, कुछ भी बैठे, ये स्क्रैच इस पे आती ही नहीं है। सो ये इसका प्लस पॉइंट है। और बाद में आते हैं हम लोग हेलमेट के ऊपर। ये तो हमारा SMK का गलविंग है जो मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि और बाद में आते हैं हम इस सैडल स्टे के ऊपर। तो ये सैडल स्टे लगाने का पर्पस ये है कि यहाँ पे सैडल बैग नहीं भी रही
और टॉप जो हम टॉप ये रखते हैं बैग, तो वो टॉप बैग कोई टॉप बैग जो है ना वो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेज के लिए यहाँ पे बढ़ाई हुई रहती है। सो ये यहाँ पे यहाँ तक आती है, तो वो बैग यहाँ पे ना लगे और इससे उसका बचाव हो, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। ये लाइट वेट होने की वजह से गाड़ी का जो वेट रेशो है वो भी मेंटेन रहता है। और पीछे आऊँ तो अभी ये मोटोटेक का हम टॉप बॉक्स के लिए रैक लिया है मैंने। सो यहाँ पे हम टॉप बॉक्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। आप 45 लीटर्स का टॉप बॉक्स आराम से इसमें लगेज के तौर रख सकते हैं। सो ऐसी है हमारी बाइक, और बस बाकी तो कुछ ऐसा स्पेशली बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना लगाना कंपलसरी है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये हम टूरिंग और ऑफरोडिंग दोनों को यूज़ करते हैं। तो ऑफरोडिंग के हिसाब से हमें बाइक को लाइट रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सेसरीज जितनी लाइट हो उतनी अच्छी रहती है। पावर टू वेट रेशो के लिए ये प्लस पॉइंट है। अभी हम बात करेंगे मेरे ड्राइविंग स्टाइल की। मेरा ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा एग्रेसिव है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे फास्ट बाइक्स बहुत पसंद है और उसके लिए ये सबसे अच्छी बाइक है। इसका 43 bhp और इसका जो पावर है, जो पीक पावर है, वो बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मेरी हाइट इससे ज़्यादा है, इसीलिए ये मेरे लिए सबसे अच्छी है। ये देखिए आप, मैं बैठने के बाद भी मैं पूरा फुट टच कर पा रहा हूँ। सो ये हाइट मेरे लिए बेस्ट है। और बाद में आगे मैं बोलना चाहूँगा कि इस बाइक को लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये लाइट वेट होने की वजह से। मैं तो लाइट वेट इसीलिए बोलना चाहूँगा कि ये सिटी और हाईवे टूरिंग के लिए सबसे बेस्ट बाइक है। सो ऐसा है ये बाइक का रिव्यू में एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि ये बाइक 11,000 किलोमीटर 1 साल होने के बाद भी आज भी नए जैसी है। मैं आपको इसका साउंड भी सुनाना चाहूँगा। ये इसका स्टॉक साउंड। सो अभी एक पॉइंट बचा है और वो है कि इस बाइक में मैं और क्या कर सकता हूँ। सो करने लायक तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरी हाइट 6'3" होने की वजह से मुझे यहाँ से इस विंडशील्ड से बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता है। तो वो विंड ब्लास्ट रोकने के लिए मुझे एक ही चीज़ बहुत पसंद आई और वो उसके मैंने बहुत सारे रिव्यू भी देखे हैं। सो वो है जीवी की विंडशील्ड। वो थोड़ी बड़ी रहती है, तो इस वजह से ये हेलमेट पे जो विंड ब्लास्ट आता है वो आएगा नहीं और ऊपर से ही चले जाएगा। तो वो थोड़ा सा राइड कंफर्ट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि हम लोग जब हाईवे पे चलते हैं तो हाईवे पे मोस्टली हम लोग 110, 100 यही स्पीड में रहते हैं। लेकिन कभी कभी अगर बहुत लंबा स्ट्रेच कुछ ना हो या रोड पे कुछ नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा लेते हैं। सो बेसिकली मैं कभी कभी बढ़ाता हूँ, तो कभी कभी 150 तक भी लेके जाता हूँ ये इस गाड़ी को। सो वो स्पीड में जो विंड ब्लास्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक अपग्रेड करना मुझे ज़रूरी लगता है। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा गाड़ी बेस्ट है। मैं रेकमेंड करूँगा जितने भी एग्रेसिव राइडर्स है और लाइट वेट जिनको पसंद है उन्होंने ये बाइक कंसीडर करनी चाहिए। KTM 390 एडवेंचर X का रिव्यू अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन नीरज ऑन व्हील्स।